दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली बीजेपी ने राजघाट पर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल सीएम केजरीवाल के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान भी सामने आया है। शराब नीति में दिल्ली में हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ है। ये बयान बीजेपी की तरफ से सीएम केजरीवाल घोटाले के सूत्रधार हैं, सब जानते हैं। ये तमाम बयान बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं। साथ ही मध्य दिल्ली और पश्चिम दिल्ली में जितने भी बिल्डर हैं, सब पर राजकुमार आनंद दबाव डालकर काम करवाते हैं। ये बयान भी बीजेपी की तरफ से सामने आया है और इसी कड़ी में बीजेपी की तरफ से राजघाट पर प्रदर्शन चल रहा है। तो बड़ी खबर, जहां दिल्ली बीजेपी की तरफ से राजघाट में प्रदर्शन किया जा रहा है और तमाम आरोप सीएम केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी की तरफ भी लगाए जा रहे हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को इधर ईडी की तरफ से बुलाया गया था, सम्मन भेजा गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो फिलहाल पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं, वहां हाजिर नहीं हुए हैं, बल्कि वो एमपी के सिंगरौली में रैली करने गए हैं। उन्होंने ईडी को अपना जवाब दे दिया और इसी कड़ी में अब इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन जारी है। राजघाट में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ डर उनके मन में है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर आप ठीक है तो जांच में सहयोग कीजिए। देखिए, मैंने उनका नोटिस भी नहीं देखा, उनका जवाब भी नहीं देखा। वो जवाब जांच एजेंसी को देना है। लेकिन शराब नीति में दिल्ली में बहुत हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। अरविंद केजरीवाल उसके सूत्रधार हैं। ये बात दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है। देखिए, जो हमारे पास जानकारी है, दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो सब जानते हैं कि मध्य दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली में जितने भी बड़े बिल्डर हैं, उन सब को दबाव से राजकुमार आनंद काम करवाते हैं और वहाँ उनकी छवि बहुत अच्छी नहीं है। अब किस मामले में ईडी जांच करे, हमारी जानकारी में नहीं है। जांच आएगी तो सामने पता चलेगा। अरे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इस दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने बेदर्दी के साथ लूटा है। शराब का जो घोटाला है वो कोई 50-100 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं है, ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। जब मैंने पहली बार विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था कि भाई आपने शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 5% किया, फिर उसको बढ़ाकर आपने 12% कर दिया और दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है। सीधा सीधा आपने 2,000 करोड़ रुपया शराब के ठेकेदारों की जेब में डाल दिया। शराब के ठेकेदारों से जब ईडी ने और सीबीआई ने पूछताछ की तो उन्होंने स्वीकार किया है कि जो कमीशन बढ़ाया गया था उसमें 6% हमारी जेब में गया, 6% अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों की जेब में ये पैसा गया है। और यही बात अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कही है, यही बात कही है ना कि आखिर कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% क्यों किया गया। जो कुछ हम कह रहे थे, जो हमारा स्टैंड था, वह सही साबित हो रहा है। हमने ये भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने 300 से ज्यादा शराब के ठेके मास्टर प्लान का वायलेशन करके, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेकेदारों से सैकड़ों करोड़ रुपया लेकर खोल दिए हैं। आखिर हम पूछना चाहते हैं कि अगर ये शराब नीति ठीक थी तो अरविंद केजरीवाल ने इस नई शराब नीति को वापस क्यों लिया। हमने डीटीसी के मामले में भी अरविंद केजरीवाल को कहा था कि आप डीटीसी के लिए 1,000 बसें खरीद रहे हैं और उनकी मेंटेनेंस के ऊपर, उनकी मरम्मत के ऊपर 4,500 करोड़ रुपया खर्च होगा। हमने कहा इसकी सीबीआई जांच करे और सीबीआई ने जब अपनी जांच शुरू की है तो हमारे जो आरोप उनको सही पाया है। कहना क्या भाई, कब तक बचेंगे। आज नहीं तो कल पेश भी होना पड़ेगा, जो सच्चाई है वो बतानी भी पड़ेगी। मुझे लगता है कि जांच एजेंसीज की जांच से कोई बच नहीं सकता और सच जो है उसमें इतनी ताकत होती है कि वो हमेशा स्थापित होकर रहता है। ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स, सत्य में जयते हमेशा होता है। हमारी उनको पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि भाई तुमने जो भी झूठ बोल बोल के अपनी झूठी इज्जत बनाई है उसको भी बचाए रखने के लिए एक बार आके सच्ची बात बोल दो। नहीं, हमने तो कुछ कहा नहीं भाई। हमने क्या कहा, हम तो ये सिर्फ कह रहे हैं सच बता दो।
तुमने कुछ नहीं किया तो वो बता दो, तुम्हारे साथियों ने किया तो वो बता दो, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है तो बता दो, कितना है तो बता दो। हमने तो नहीं कुछ कहा उनको, हम तो कह रहे भाई जांच एजेंसीज का काम है। मैं नहीं कह रहा कि उनको कुछ उनके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है उनके बारे में इतना स्पष्ट एक निर्णय दिया है कि बेल इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमको लगता है 338 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मनी ट्रेल है। छोटे कोर्ट से चलता जा रहा है और ऊपर तक पहुंच गया, हाईएस्ट कोर्ट तक चला गया। हाईएस्ट कोर्ट में भी 2 बार सारा डिटेल डिस्कशन हुआ है। अब उन्होंने कहा आप आइए थोड़े समय बाद आके बात करिए। तो इससे ज्यादा बड़ा प्रूफ क्या होगा बताओ किसी भी घोटाले के होने का। और इनका आज भागना ये सिद्ध करता है कि ये घोटाले में पूरी तरह से लिप्त हैं, इसलिए डर कर भाग रहे हैं ईडी की जांच से। मैं तो कह रहा हूं कि हो सकता है गिरफ्तार हो जाए। आम आदमी पार्टी के मंत्री कह रहे हैं कि इसको गिरफ्तार होना ही होना है, तो वो बताए किस आधार पे कह रहे थे। राघव चड्ढा का पीसी देखिए, आतिशी जी का पीसी देखिए। ये तो मेरा मानना है प्रचार 15 दिन से चालू है और प्रचार अभी अगले 15 नवंबर तक है। जाओ इधर भैया।